पास जो मेजरिंग कल्चर इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, इसमें हम कैसे कल्चर के एक इम्पैक्ट, कोई भी कल्चर के इम्पैक्ट्स को हम किस तरह से मेजर करते हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ KPIs होती हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं कंपेन्स के लिए। वो किस तरह से होते हैं कि आपने क्या आइडेंटिफाई करना होता है, क्या वैल्यूबल रखना होता है। जैसे हम लास्ट में डिस्कस करते हुए चल रहे थे कि अगर हम एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हमने 90% तक उसी कल्चर से रिलेट, उसी लैंग्वेज से रिलेट या उसी एक्टिविटीज से रिलेट हमने उसको टारगेट करना है, और बाकी चीज़ों को भी हमने ग्लोबल ऑडियंस को भी लेते हुए चलना है। सो दैट इज़ द KPIs ऑफ द कल्चर कैंपेन, और उस पर हमने उस चीज़ को टारगेट करते हुए काम करना है। ये हमारे पास मेजरेबल का इम्पैक्ट होता है कि हम कितना % हम उसको लेकर टारगेट कर रहे हैं, कितने % हम इसको लेकर टारगेट कर रहे हैं। सो हमने इन पॉइंट्स को देखते हुए अपनी वर्किंग यूटिलाइज करनी होगी। तो वहाँ हमने एनालाइज क्या करना होगा, एनालाइज हमने अपनी ऑडियंस को करना होगा। उस ऑडियंस की बेस पे, उस ऑडियंस की वर्किंग पे हमने अपना सारा डिसीजन, अपनी सारी स्ट्रेटजीज, अपनी सारी हर चीज़ हमने उसी की बेस पे मार्क करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एनालाइजिंग ऑडियंस एंगेजमेंट अक्रॉस कल्चर। अब कितनी ऑडियंस मेरी इस कल्चर से रिलेट है, कितनी ऑडियंस मेरी दूसरे कल्चर से रिलेट है, कितनी ऑडियंस ऐसी है इस कल्चर के अंदर जो कि लैंग्वेज से टारगेट हो सकती है, कितनी ऑडियंस उस कल्चर में है जो कि विदाउट लैंग्वेज या इस लैंग्वेज के थ्रू टारगेट हो सकती है। दैट इज़ द मेन फैक्टर इन दिस। और उसकी इंगेजमेंट्स क्या होगी, आपने उसी के अकॉर्डिंग उसको टारगेट करना है और उसी को रहते हुए आपने इंगेज करना है। अब अगर हम बात करें उसकी स्ट्रेटजीज को, अब आपने उस यूज़र को, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अजरक में सेल कर रहा हूँ या अजरक कैप में सेल कर रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रेटजीज अजरक पहनने वाले या अजरक में इंटरेस्ट रखने वाले या सिंधी कल्चर के लोगों से रिलेट होगी, और मेरी स्ट्रेटजी भी उन्हीं के लिए बनेगी। अगर जैसे मैं ग्लोबल ऑडियंस को भी मैं उसके साथ मर्ज कर रहा हूँ, तो उसमें अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कैसे करूँगा कल्चर बेसिस पे। अब वो डिफरेंट कल्चर बेसिस पे भी हो सकता है, वो सेम कल्चर बेसिस पे भी हो सकता है, वो हमारे पास मिक्स कल्चर बेसिस पे भी हो सकता है। उसका रेशियो डिफरेंट हो सकता है, जो कि मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ कि जो मेरे पास सिंधी प्रोडक्ट अगर मैं सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास बाकी कल्चर 30% में आ जाएंगे, बाकी 70% जो मेरे पास ऑडियंस होगी वो सिंधी कल्चर की होगी। अगर मेरे पास पंजाबी मसालों की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास 70% पंजाबी से रिलेट या उन मसालों से रिलेट लिंक करते हुए लोग होंगे, चाहे वो लैंग्वेज के थ्रू हो, चाहे वो सिंबल्स के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी मार्क के थ्रू हो। बाकी जो डिफरेंट है, मेरी स्ट्रेटजीज उनके लिए डिफरेंट होगी और मेरी स्ट्रेटजी उन पे वर्क डिफरेंट करेगी। अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जो कि हमारे ही कल्चर के हों और वो दूसरे कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारी जो जर्नल कैंपेन्स होती हैं उसमें 4 या 5 या जितने भी कल्चर हैं उनको एक साथ टारगेट करा जाता है। जैसे अगर मैं जर्नल पोस्ट बना रहा हूँ पाकिस्तान से रिलेट, तो मेरे पास कोई सिंधी इम्पैक्ट नहीं है, कोई बलोची इम्पैक्ट नहीं है, मेरे पास कोई भी इम्पैक्ट नहीं करना मैंने सिंगल साइड रहना है या डबल साइड रहना है, मैंने ओवरऑल सब पे फोकस करना है ग्लोबली। तो मैं एक जर्नल पोस्ट बना रहा हूँ, तो उसकी स्ट्रेटजी मेरी जर्नल वाली होगी। उसमें मैं थोड़ा सा टच सिंधी कल्चर का ले लूँगा, थोड़ा सा टच में पंजाबी कल्चर का ले लूँगा, थोड़ा सा टच में किसी और कल्चर का ले लूँगा। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि सारे कल्चर को म्यूचुअल लेके चलें, तो मेरी स्ट्रेटजीज म्यूचुअल हो डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग, और हर कल्चर को मैं सेपरेटली टारगेट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जर्नल पोस्टिंग हमारे पास इस सेंस में हो जाती है।